रात का समय था। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर बारिश हो रही थी। पूजा की आंखों में आंसू थे और सामने खड़ा था रोहित, ठंडे दिल के साथ। पूजा कंपती आवाज में बोली, रोहित, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपने सपने छोड़े, अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया और आज तुम मुझे ही छोड़ रहे हो। रोहित बिना नजर मिलाए बोला। ड्रामा बंद करो पूजा, हर बात में रोना तुम्हारी आदत बन चुकी है। पूजा आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हें ये सब ड्रामा लगता है? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। एक बार पीछे मुड़कर देखो तो सही। रोहित गुस्से में बोला, बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, समझी तुम मेरे लायक नहीं हो। पूजा अंदर से टूट चुकी थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ या फिर तुम किसी और के लायक हो गए हो? रोहित गुस्से में और भारी आवाज से बोला, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे अब तुमसे आजादी चाहिए। पूजा धीरे धीरे टूटी हुई आवाज में बोली, आजादी? मैंने तुम्हें कभी रोका था क्या? या मैं ही तुम्हें बुआ लगने लगी? रोहित बोला, हाँ, बोझ ही लगने लगी थी। हर वक्त तुम्हारी शिकायतें और सवालों से मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। पूजा रोते हुए बोली, तो पूछू भी ना, तुम देर रात किससे बात करते हो ये भी ना पूछू, तुम घर आना बंद कर दो ये भी ना पूछू। रोहित चिल्लाते हुए बोला, बस अब मुझे कोई जवाब नहीं देना, मैं तुमसे थक चुका हूँ, अब मुझे ये रिश्ता नहीं रचना। पूजा धीरे से टूटे हुए दिल से बोली, मैंने क्या कमी छोड़ी थी रोहित? एक बार, बस एक बार बता दो, मैं बदल जाती, खुद को बदल लेती। रोहित ठंडी आवाज में बोला, कुछ लोग बदलने के लिए नहीं होते और तुम उनमें से एक हो। पूजा के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। पूजा बोली, तो इतने सालों का प्यार सब झूठ था? रोहित बोला, प्यार? शायद वो सिर्फ एक गलती थी। पूजा रोते हुए बोली, गलती? मैं तुम्हारी गलती थी? रोहित दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ, और अब मैं उस गलती को खत्म कर रहा हूँ। पूजा आखिरी उम्मीद के साथ बोली, रोहित प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। रोहित बोला, सीख जाओगी, क्योंकि अब तुम्हें मेरे बिना ही जीना होगा। दरवाजा बंद हुआ और उसी आवाज के साथ पूजा की दुनिया भी टूट गई। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोती रही और बाहर बारिश और तेज हो गई। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश अभी भी हो रही थी। पूजा रोते रोते अपने मायके के दरवाजे तक पहुंची। हाथ कांप रहे थे, दिल टूट चुका था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलता है। काव्या सामने खड़ी थी। काव्या घबराकर बोली, पूजा, तुम इस टाइम कैसे आई यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? काव्या पूजा को घर के अंदर लेकर गई। पूजा बोली, दीदी, रोहित ने मुझे घर से निकाल दिया। काव्या बोली, क्या उसने तुझे निकाल दिया? उसकी इतनी हिम्मत? पूजा बोली, उसने कहा मैं उसके लायक नहीं हूँ। काव्या बोली, मेरी बहन किसी के लायक नहीं, वो खुद तेरे लायक नहीं था, समझी तू? पूजा बोली, मैंने तो सब कुछ दिया था उसे, अपने सपने, अपनी खुशियाँ, सब कुछ। काव्या बोली, और उसने क्या दिया तुझे? आंसू, दर्द और अकेलापन। पूजा बोली, अब मैं कहाँ जाऊंगी दीदी, मेरा तो कोई घर ही नहीं बचा। काव्या बोली, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे ये बोलने का हक नहीं है कि तेरा कोई घर नहीं है। काव्या बोली, ये घर तेरा है, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। पूजा बोली, दीदी, क्या सच में मैं इतनी कमजोर हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? काव्या बोली,
कमजोरी तेरे अंदर नहीं है, कमजोरी उस इंसान में थी जो तेरी कदर नहीं कर पाया। पूजा बोली। लेकिन दीदी, मैं कैसे जी पाऊंगी अब? हर चीज में उसकी याद आएगी। काव्या बोली। यादें मिटती नहीं है पूजा, लेकिन इंसान उनसे ऊपर उठना सीख जाता है। पूजा धीरे से बोली। मुझे डर लग रहा है। काव्या बोली। डर को आदत मत बना, आज डर है, कल यही तेरी ताकत बनेगा। अर्जुन कमरे में आता है। अर्जुन बोला। काव्या, क्या हुआ? इतनी आवाजें क्यों आ रही थीं? वो पूजा को देखता है। अर्जुन बोला। पूजा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? काव्या बोली। वो रोहित ने इसे घर से निकाल दिया। अर्जुन बोला। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? पूजा बोली। भैया गलती मेरी ही होगी। अर्जुन बोला। बस अब एक शब्द भी अपने खिलाफ नहीं बोलना। गलती तेरी नहीं, उसकी सोच की है। काव्या बोली। अब सुन पूजा, कल से तू रोएगी नहीं, समझी? पूजा बोली। लेकिन मैं क्या करूंगी दीदी? काम करेगी मेरे साथ। अर्जुन बोला। हाँ, और ऐसा काम करेगी कि एक दिन वही लोग तुझे देखकर जलेंगे। उस रात पूजा ने पहली बार महसूस किया कि उसका सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। सुबह के 4 बजे थे। बाहर अंधेरा था। काव्या ने पूजा को जगाया। उसकी आंखें अभी भी भारी थी। काव्या बोली। पूजा उठ जा, सुबह हो गई। पूजा बोली। दीदी, अभी इतनी जल्दी? हाँ, जिंदगी बदलनी है ना, तो जल्दी उठना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ। काव्या। थकान काम करने से नहीं, हार मानने से आती है। चलो। दोनों बहनें फल मंडी पहुंचती हैं। चारों तरफ भीड़, शोर, आवाजें। पूजा। इतनी भीड़, ये सब रोज होता है क्या? काव्या। डर मत, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तीसरे दिन तक पूजा का शरीर जवाब देने लगा। पूजा। दीदी, देखो मेरे हाथ छिल गए हैं, बहुत दर्द हो रहा है। काव्या। दर्द ही तो बता रहा है कि तू मेहनत कर रही है। पूजा। मैं नहीं कर सकती, मैं हार गई। काव्या। अगर आज हार मान ली ना, तो जिंदगी भर रोती रहेगी। अब दोनों ने छोटी सी फल की दुकान लगाई। पूजा। दीदी, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। काव्या। सब्र कर, हर चीज में वक्त लगता है। पूजा। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब मेरे बस का नहीं है। उसी समय एक ग्राहक आया। सेब कितने रुपए किलो है? पूजा। दीदी, क्या बोलूं? काव्या। आत्मविश्वास से बोल, डर मत। पूजा। जी 80 रुपए किलो। एक दिन सारे फल खराब हो गए। पूजा। दीदी, ये क्या हो गया? सारे फल खराब हो गए। काव्या। शायद बारिश की वजह से। पूजा। हर बार कुछ ना कुछ गलत क्यों होता है? भगवान भी मेरे साथ नहीं है। काव्या। भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो आगे बढ़ने वाले होते हैं। पूजा अब पूरी तरह टूटने के कगार पर थी। पूजा। दीदी, मैं वापस वही पूजा बनना चाहती हूँ जो पहले थी, खुश थी। पहले वाली पूजा कमजोर थी, अब वाली पूजा मजबूत बन रही है। पूजा। मुझे डर लग रहा है। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अगले दिन दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक आने लगे। पूजा खुश होकर बोली। दीदी, आज हमने 2000 रुपए कमाए। काव्या। देखा, मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे पूजा बदल रही थी। अब वो रोने वाली लड़की नहीं, लड़ने वाली लड़की बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब पूजा और काव्या की दुकान चलने लगी, तभी उनके ठीक सामने एक नई, बड़ी और चमकदार फल की दुकान खुल गई।
बड़ा बोर्ड, सस्ती कीमत ज्यादा। पूजा, दीदी ये नई दुकान, हमारी दुकान के ठीक सामने। काव्या, हाँ, और देख कितनी भीड़ है वहाँ। पूजा, हमारे सारे ग्राहक उधर चले जाएंगे, अब क्या होगा? काव्या, डरने से कुछ नहीं होगा, हम मेहनत से काम करेंगे, वही हमारी ताकत है। उस दुकान का मालिक था विक्रम, घमंडी, चालाक और दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने वाला विक्रम। ओहो, तो ये है मेरी कंपटीशन। पूजा, दीदी ये हमें देख रहा है। सुनो, ये जगह अब मेरी है, तुम लोग ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी यहाँ। काव्या, जगह किसी की नहीं होती, मेहनत करने वालों की होती है। विक्रम, देखते हैं कितनी मेहनत है तुम्हें। अगले कुछ दिनों में उनके ग्राहक कम होने लगे। पूजा, दीदी आज फिर सिर्फ 2 ग्राहक आए। काव्या, कोई बात नहीं, कल ज्यादा आएंगे। पूजा, हर बार यही बोलती हो, लेकिन कुछ बदलता नहीं। एक दिन अचानक उनकी दुकान के सामने गंदगी फैला दी गई। पूजा, दीदी ये किसने किया? पास का आदमी बोला। सुना है सामने वाले विक्रम ने करवाया है। पूजा, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। पूजा, विक्रम ये सब तुमने किया है ना? विक्रम, कुछ सबूत है तुम्हारे पास? पूजा, तुम जैसे लोग सिर्फ दूसरों को गिराना जानते हो। विक्रम, और तुम जैसे लोग सिर्फ रोना जानते हो। काव्या, हम रोने वालों में से नहीं हैं, हम लड़ने वालों में से हैं। विक्रम, लड़ लो, देखता हूँ कब तक टिकती हो। उस रात पूजा बहुत टूट गई। पूजा, दीदी मैं थक गई हूँ, हर बार कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। काव्या, ये परेशानी नहीं, तेरी परीक्षा है। पूजा, अगर मैं फेल हो गई तो? काव्या, तो सीख जाएगी, लेकिन हार मानी तो खत्म हो जाएगी। अगले दिन काव्या ने एक नया प्लान बनाया। काव्या, हम सस्ती कीमत से नहीं, क्वालिटी और भरोसे से जीतेंगे। पूजा, लेकिन लोग सस्ता ही देखते हैं। काव्या, नहीं, लोग भरोसा देखते हैं और हम वही देंगे। धीरे धीरे पुराने ग्राहक वापस आने लगे। ग्राहक, बहन जी आपके फल ज्यादा ताजे होते हैं। दूसरा ग्राहक, और आप लोग ईमानदारी से बेचते हो। विक्रम, ये कैसे हो रहा है? मैंने सब कुछ किया, फिर भी ये वापस खड़ी हो गई। अब पूजा और काव्या पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने सिर्फ दुकान नहीं बचाई, बल्कि अपना नाम भी बना लिया था। समय बीत चुका था, अब वही छोटी सी दुकान एक बड़े बिजनेस में बदल चुकी थी। पूजा और काव्या अब शहर की जानी मानी फल सप्लायर बन चुकी थी। उनके पास अब बड़ा गोदाम, कई कर्मचारी, बड़े बड़े होटल के ऑर्डर। कर्मचारी, मैडम आज 50 पेटी सेब का ऑर्डर आया है। पूजा, ठीक है, सब समय पर पहुंचना चाहिए, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। काव्या, देखा, एक समय था जब एक ग्राहक के लिए इंतजार करती थी। पूजा, और आज हमें टाइम नहीं मिलता। उधर विक्रम का बिजनेस धीरे धीरे खत्म होने लगा। विक्रम, ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? सब उस पूजा के पास क्यों जा रहे हैं? कर्मचारी, सभी लोग कहते हैं उनकी क्वालिटी और भरोसा अच्छा है। एक दिन अचानक ऑफिस के बाहर एक आदमी खड़ा था। वो कोई और नहीं, रोहित था। रोहित, पूजा, पूजा, तुम? रोहित, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। पूजा, जो कहना है यही कहो, अब कुछ छुपाने के लिए नहीं है। रोहित,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पूजा। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। पूजा। गलती? तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, तो अब यहाँ क्या करने आए हो? रोहित। मैं उस वक्त समझ नहीं पाया, लेकिन अब समझ गया हूँ। पूजा। अब क्या समझ आएगा तुम्हें? जब मैं रो रही थी, टूट रही थी, तब तुम कहाँ थे? रोहित। मैं वापस आना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। पूजा। वापस? किस हक से? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, यही कहा था ना तुमने? रोहित। पति होने के नाते मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पूजा। पति? जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, उस दिन ये रिश्ता खत्म हो गया था। रोहित। मैं बदल गया हूँ पूजा। पूजा। नहीं, तुम नहीं बदले, बस मेरी हालत बदल गई है। रोहित। एक मौका दे दो प्लीज। पूजा। मौका? जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मौका नहीं दिया। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रोहित। तुम बहुत बदल गई हो। पूजा। नहीं, मैं वही हूँ, बस अब कमजोर नहीं हूँ। काव्या। और अब ये अकेली भी नहीं है। रोहित। तुमने मुझे ठुकरा दिया। पूजा। नहीं, मैंने खुद को चुन लिया। रोहित कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस दिन के बाद पूजा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई, और अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी।